वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों से आगाह किया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ के भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत किसी भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे। हम मिलिट्री ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे बहुत संजीदा मुहर्रिकात हैं। ये मुज़ाहमत का वक्त है। असद कैसर की PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू। मुमकिना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तहरीक इंसाफ का जरगा बुलाने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF का जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिल बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना के सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब ने अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। चार्टर ऑफ इकॉनमी कहीं से डिक्लेयर नहीं हो सकता। इस पर बहुत से मशवरे और इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मैशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर है। निसाक मैशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने के इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें, पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबों मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। PIA की निजकारी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। कीमतों और एफिशिएंसी में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडीज का खात्मा। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में अहम हैं। जो दुकानदार FBR की ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदामात किए जाएं। हुकूमत टैक्स टू GDP 13% तक बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। बजट में FBR की डिजिटाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया है जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। PIA की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी। तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे और बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर था, उसके असरात हो सकते थे। हमारा काम नहीं कि कौन किसको मुंतखब करता है। 91 पोस्ट थी तहरीक इंसाफ में, सब बिला मुंतखब रहे। मुझ समझ नहीं आती क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की जरूरत करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं कंवल शोजब से मुतालिक चंद दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा की सदा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को दस्तावेजात जमा करवाने से रोक दिया। दस्तावेजात नहीं लेंगे, हम केस नहीं बताते। चीफ जस्टिस का जवाब।
हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माजी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है जो आज हो रहा है। शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमान मंदोखेल ने कहा कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं ली जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आखज किया है कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। क्या पीटीआई की कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हुई थी? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफसार। पीटीआई की फहरिस्त जमा हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दे दें। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा। अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की सीटों को खैरात समझकर बांट दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मिठाई के डब्बों की तरह सीटें बांट दी। अवाम के वोटों की बेइज्जती मत करें, हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया, हम अपनी सीटें हजम नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्लेट में रखकर सीटें नून लीग को दी। ऐसे फॉर्मूले इलेक्शन कमीशन ने खुद दिए हैं। पीटीआई रहनुमा कमर शोजब की सेनेटर फैसल जावेद के हमरा मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की काबीना ने मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। चिंची और रिक्शे को बदतरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक हुआ। मोटरसाइकिल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल पर भी इत्तेफाक। यकीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइस देने के लिए तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई। पंजाब में प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। पंजाब से अनंत क्रास मैरिज रूल 2024 की भी मंजूरी दी गई। सियासी नहीं अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हूँ। जब आप अवामी और मुल्की मफाद को सामने रखकर फैसले करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत पर नजर रखने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी चीनी की कीमत में इजाफे के अंदेशे की सूरत में उसकी बरामद रोकेगी। चीनी की कीमत में इजाफे की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हुकूमत पीआईए और नॉन डिस्पोज की निजकारी का फैसला कर चुकी है। 1000 अरब के हिसाब से बेचकर 30 अरब का मुनाफा कैसे होगा? निजकारी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी लेना जरूरी है। पीआईए का खसारा 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि पीआईए खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने पीआईए की निजकारी का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। कहा फाइनेंस बिल मंजूर ना होने की सूरत में हुकूमत खत्म हो जाती है। 2019 में 250 एमपीज ने बजट बहस में हिस्सा लिया। इस मरतबा 1/3 अराकीन ने भी बजट बहस में हिस्सा नहीं लिया। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस। अंदरून सिंध में भी सूरत सवानेजे पर। जैकबाबाद में 49, जादू में पारा 48 को छू गया। सिब्बी, लसबेला, खैरपुर में 47, रोहड़ी में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, कल से कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं कल मशरकी इलाकों में दाखिल होंगी। हैदराबाद, मिठी, सजावल, बदीन और दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के।